हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा और कल हम कौन-कौन सा लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और अगर कोई हीरो या ज़ीरो ट्रेड मिलता है तो हम देखते हैं कैसे उसको प्लान करना है। अब निफ्टी देखोगे, निफ्टी तो ऑलमोस्ट एज़ ए डॉजी कैंडल क्लोज़ हुआ है। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज़ हुआ और अभी हमारे पास एक अच्छा डेटा पॉइंट है। कल का हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर बाय है। तो मार्केट अगर कल का हाई ब्रेक करता है फ्लैट खोल के, तो हम इमीडिएटली लॉन्ग के लिए लॉन्ग ले सकते हैं। और शॉर्ट के लिए हमको थोड़ा-सा भी टाइम चाहिए। फिलहाल अभी देखोगे, यहाँ पे यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है और यहाँ पे एक देखोगे, यहाँ पे थोड़ा-सा एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। अगर मार्केट मान लो थोड़ा-सा गैप अप या थोड़ा-सा फ्लैट ओपन होके करीब-करीब 19,440 और 400 के ऊपर ओपन होता है, तो आज का जो हाई है और या तो कल का जो हाई है, थोड़ा सेव करना है तो इमीडिएटली क्रॉस करते हम लॉन्ग ले सकते हैं। और शॉर्ट की तरफ मान लो, शॉर्ट की तरफ जैसे कल हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया था कि बहुत अगर गैप अप खुला तब भी हम शॉर्ट प्लान करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। तो आज जैसे मार्केट ओपन हुआ और इमीडिएटली नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऑलमोस्ट डेज़ हाई पे क्लोज़ दिया। तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा शार्प था। तो अभी हमारे लिए निफ्टी का जो ट्रेड है वो हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, शॉर्ट के लिए तो फिलहाल नहीं। शॉर्ट के लिए हम तभी सोच सकते हैं अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, जैसे 120 पॉइंट्स नियर अबाउट 550। वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा कि वहीं से एक फॉल आना शुरू हुआ था, जो सेकंड फॉल था। तो वहाँ से हम अगर देखते हैं कोई अगर डॉजी जैसे कैंडल बनता है, तो उसमें नॉट डॉजी, आई मीन जो ईयर 7 का जो कैंडल बनता है 10 मिनट में या 15 मिनट में, तो उसमें हम अपना ईयर 7 के स्टॉप लॉस डेज़ हाई लगा के स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आज का जो आप कैंडल है, आप देखो टोटली एनवेलप कर दिया इस कैंडल को। नीचे की तरफ भी अपने कल का लो तोड़ दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ भी आज का हाई ब्रेक कर दिया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था, सो इज़ फिन निफ्टी। तो मेरा फिन निफ्टी में तो दोनों तरफ ही स्टॉप लॉस हुआ। शॉर्ट में भी स्टॉप लॉस हुआ और लॉन्ग में भी स्टॉप लॉस हुआ। तो तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले तो मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया, तो उसके बाद तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे मुझे ER7 का ट्रेड मिला था। तो यहाँ गया, फिर नीचे आके स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद उसके जो ये जो उसके बाद जो मैंने मैंने अभी उसके बाद तो फिलहाल तो लॉन्ग नहीं लिया और जो पहला उसके बाद जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया, तो मैंने सोचा था वहाँ पे लेंगे, बट जैसे मैंने कल प्लान किया था, तो आई स्टिक टू माय प्लान दैट मैंने प्लान किया था कि अगर 550 के ऊपर क्लोज़ देता है सेकंड हाफ में, तो हम लेंगे, बट जो ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट लास्ट में दिया है। तो मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया। अभी बैंक निफ्टी का अब देखोगे, कल का हम कैसे प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का तो मूवमेंट और भी थोड़ा-सा शार्प है। देखो, मार्केट गैप डाउन खुला, इमीडिएटली नीचे आया। तो यहाँ पे एक ट्रेड दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड दिया। अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होगा तो इसमें अच्छा प्रॉफ़िट मिला है, बट और यहाँ पे देख लो, ये बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत ही फ़ास्ट-फ़ास्ट ट्रेड लेना पड़ेगा तभी करोगे, तभी आपको ये मिल सकता था। और यहाँ पे देखोगे, आप मार्केट खोलने के बाद सबसे पहले ऊपर गया था, ऊपर होने के बाद फिर नीचे आया। और फिर यहाँ पे अगर ER7 में किसी ने ट्रेड लिया तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट लिया है। तो मैं तो अभी तो ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी 2 ही ट्रेड ले रहा हूँ। अगर पहला 2 ट्रेड स्टॉप लॉस होता है तो मैं अभी अकॉर्डिंग कोई और ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। तो आज तो मैंने फिलहाल कुछ ट्रेड नहीं किया और लॉस ही बुक किया है। करीब-करीब जो 2-3% अकाउंट का लॉस ही बुक किया है, क्योंकि मार्केट का दोनों तरफ मूवमेंट दिया। तो मार्केट जब जैसे आप एक्चुअली सुबह प्राइस सेक्शन बहुत ही अच्छा बन रहा था, नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक दिया। तो मुझे सोचा था थोड़ा-सा ये जो पुल बैक दिया, इसके बाद वापस नीचे आएगा, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि वापस शॉर्ट करेंगे, क्योंकि कोइंसिडेंस कर रहा था कि यहाँ पे जो स्विंग था और यहाँ पे स्विंग था। तो मैं सोचा था अगर ये अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा-सा नीचे आ सकता है। तो मैंने तो और कुछ ट्रेड नहीं लिया। और कल हम क्या प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए? बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट के लिए तो फिलहाल कुछ ज़्यादा है नहीं, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और 43,500 500 के नीचे, 550 के नीचे ओपन होता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आज के डेज़ हाई पे या तो कल के डेज़ हाई पे लॉन्ग लिए थे, वो लोग ट्रैप हो जाएँगे। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने आज तो मान लो यहाँ पे अगर किसी ने किया होगा इंट्राडे ट्रेड, तो इंट्राडे है, बट जितना भी मेरे ख्याल से पोजिशनल ट्रेड है, या तो इसके ऊपर लिए होंगे, या तो डेज़ हाई या तो कल का हाई के ऊपर ट्रेड लिए होंगे। तो मोस्ट ऑफ़ इसको इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को करीब-करीब 2 250 पॉइंट गैप डाउन खोलना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ मान लो यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, तो दे विल बी स्टिल इन प्रॉफिट एंड मोस्ट ऑफ बहुत लोग का स्टॉप लॉस जो भी होगा 43, 550 या 500 के आसपास राउंड लेवल पे होगा। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करते, तब तक हम शॉर्ट के लिए तो नहीं सोच सकते। हम ज़्यादा लॉन्ग के लिए ही सोचेंगे। निफ्टी का लॉन्ग थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि निफ्टी का जो कल का हाई, आज का हाई क्रॉस करते हम लॉन्ग ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर किसी को लॉन्ग लेना है, तो मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप, थोड़ा-सा गैप अप खुल के मार्केट अगर ऊपर की तरफ डेज़ हाई ब्रेक करता है, तो इमीडिएटली हम उसको ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ इसमें इसमें लाइक 100-150 पॉइंट टारगेट हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको थोड़ा हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिले। अगर मान लो उसके ऊपर ही गैप अप होता है, तो फिर हम
क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड लाइन की तरफ जाए और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आए। जैसे जैसे सिनेरियो ऐसा हो जाए कि मार्केट मान लो यहाँ पे जो है इसके इसके ऊपर ही ओपन होता है 40,800, तो स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जाके रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पे कोई ईयर 7 में या तो कोई 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में कोई रेड कैंडल बनता है, जिसको भी जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर वी कैन डेफिनिटली ट्रेड फॉर यस्टरडेज हाई। सो हो सकता है कल का जो आज का जो क्लोज हो या हाई है, वहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो इतना तो टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप होता है तो 44,000 पे रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, या तो ट्रेंड लाइन पे, जो भी ट्रेंड लाइन के साथ जो भी कॉन्सिस्टेंस होगा, इतना दूर तो ट्रेंड लाइन होगा नहीं, कल का तो एक दिन का कैंडल है, तो करीब-करीब जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस बनेगा करीब-करीब 44,200 इसके आसपास बनेगा। तो मेरा ड्राइंग थोड़ा-सा खराब है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, करीब-करीब मान लो यहाँ पे होगा 44,200 के आसपास। तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस पॉइंट, एक्चुअली 3 रेजिस्टेंस पॉइंट है। एक तो जो ये बड़ा रेड कैंडल बना था वो है 43,800, उसके बाद 44,000, उसके बाद 44,200। सो ये 3 हमारे पास लेवल है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर गैप अप खुल जाता है तो 43,800 तो पहले ही ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद अगर नीचे आता है तो वही वो सब वो फिर सपोर्ट का काम करेगा। जैसे मान लो थोड़ा-सा यहाँ पे जैसे हुआ, ये है, ठीक है? मान लो कहीं पे ओपन होता है, तो अगर थोड़ा-सा हल्का नीचे आता है तो यहीं पे उसको फिर सपोर्ट मिल जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो पहले तो 44,000 में उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो ब्रेक कर देता है तो डेफिनिटली 44,200 के आसपास थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर इन दोनों डेटा पॉइंट में कहीं पे भी अगर ईयर 7 में ट्रेड मिलता है, जैसे 15 मिनट में, 10 मिनट में, अगर कोई रेड कैंडल बन के उसको लो ब्रेक करता है तो डेफिनिटली वी कैन शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 43,800। तो और सो 2 ही सिनेरियो है, एक तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और दूसरा अगर 43,550 के नीचे डायरेक्टली ओपन होता है। अगर थोड़ा-सा ऊपर ओपन होके नीचे आके ब्रेक करता है, देन आई नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज़ वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। और डायरेक्टली उसके नीचे खुलता है तो देयर मे बी लिटिल बिट ऑफ पैनिक सेलिंग, जैसे आज आज जैसे हुआ था थोड़ा सेलिंग। बट दिस इज़ लाइक फॉर मी, लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। अब जैसे मार्केट मान लो मुझे जैसे मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन खुला, इमीडिएटली शार्प डाउन मूव आ गया। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे आया, फिर प प मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, प्राइस एक्शन बना, फिर नीचे आया। तो एक्चुअली डेफिनिटली आई वाज़ थिंक यहाँ पे भी एक नीचे से पोल एंड फ्लैग जैसा बन रहा था। मुझे लगा ऐसे बनेगा फिर वापस नीचे आएगा। तो उस चक्कर में मैंने लॉन्ग भी नहीं लिया। तो इसलिए थोड़ा-सा बायस ट्रेड था मेरा। तो और फिर उसके बाद इतना शार्प अप मूव दिया है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। निफ्टी में मैंने तो 44 त 19,500 का कॉल बेच के रखा था, उसमें तो मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ कि उसमें अपने क्वांटिटी भी अच्छी लिए थे, कि मुझे नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 15 ब्रेक कर दिया, जिस हिसाब से मॉर्निंग में प्राइस एक्शन बन रहा था। तो सो फिलहाल उतना ही है, तो देखते हैं तो जो हमने डिस्कस किया था, ये गैप अप खुल के 44,000 के आसपास कोई रेड कैंडल बनता है, या तो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है 44,200 के पास बनता है, तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, या तो डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है 44,000 43,500 के नीचे, तो हम शॉर्ट सकते हैं। एनी अदर सिनेरियो आई विल जस्ट लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।